कहानी पर लौट करके चलते हैं। सुन कपीस लंकापति वीरा के विधि तरिया जलधि गंभीरा। सुन कपीस लंकापति वीरा के विधि तरिया जलधि गंभीरा। हे सुग्रीव, हे जामवंत जी, हे हनुमान जी, एक समस्या समझ में आ रही है कि इतने जगत जो सागर का जो सागर है अथाह रूपी, इसको पार कैसे किया जाए? इसको पार किया जाए तो भी लंका में प्रवेश होगा। मेरे राम जी देखिए नर रूपी माया कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, अपने नौकरों से, अपने सेवकों से पूछते हैं, अपने भक्तों से पूछते हैं कि आप लोग स्वयं मुझे बताइए, जो सर्व ज्ञाता है, सर्वेश्वर है, मेरे जगदीश्वर है, अपने भक्तों का मान भाते हैं मेरे राम जी किया। भगवान ने जामवंत से सबसे पूछा कि आखिर किस प्रकार से समुद्र को पार किया जाए। तो भगवान के मन में विचार आया कि पहले मैं समुद्र देवता की पूजा करूं। लक्ष्मण जी ने और विष्णु जी ने, हनुमान जी ने बोला कि एक बार में सुखा करके पार कीजिए। फिर भी भगवान बोले कि यह धर्म के विरुद्ध है। प्रभु राम बोले कि बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़ो आपने इस जग में हंसी कराए। काम बिगाड़े आपने जग में हंसी कराई। राम जी समझाते हैं कि हे मां, बाण मारने से पहले मैं समुद्र देव की विनती करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि वो मेरी सहायता करें। इसलिए भगवान सभी बाणों समूह को लेकर के समुद्र तट पे जाते हैं। भगवान 3 दिन तक समुद्र की पूजा की। भगवान ने बिना अन्न जल ग्रहण किए समुद्र देवता की 3 दिन तक पूजा की, लेकिन समुद्र जी फिर भी विनती नहीं सुने। तब भगवान सबों पे बोले कि भाई बिन कोई प्रीत नहीं होता। लक्ष्मण बाण सदा सदयानो सौ सही बारिक दिशे विशाल। लक्ष्मण के मन भावा। जैसे ही मेरे राम जी ने
चाप को चढ़ाया और बाण को खींचे मेरे प्रभु, यह जो है भगवान की मति जो है लक्ष्मण जी के मन को भा गई। संधाने प्रभु विष्णु कराला, उठी उठी ते गुरु अंतर आला, सभय सिंधु प्रभु कही पद के, चमहुनाथ सब अवगुण में। तब समुद्र देवता ने त्राहिमाम प्रभु पाहिमाम रक्षमाम करके प्रभु के शरण गिर गए। प्रभु प्रताप में जाप सुखाई, उतरी कनक न मोहि बढ़ाई। हे प्रभु, आपके प्रताप से तो मैं सुख जाऊंगा, लेकिन इसमें मेरी बड़ाई नहीं होगी, मेरा अपमान ही होगा। कब? जब आपके बनने से ना मेरे पेटों को छिपते हुए लंका में घुसा करें। सुनत विनीति वचन यति, अब कह कृपाल कुसुमाई, जय विधि उतरो कपि कटुक, तात सुकहूँ बुझाई। हे समुद्र, हे सागरदेव, जब ऐसी आपको समस्या है तो आप कोई ऐसा उपाय कहिए जिस प्रकार से हम लंका में प्रवेश कर सके। नाथ नील नर दो भाई, ललिकाई ऋषिया हसी सिपाही। हे नाथ, न और ये दो बड़े भाई हैं, तो वो भाई हैं और बचपन में वह आशीष पाए थे, तिनके परस किए गए भाई कहीं मतलब पत्थर कि उन जीव पत्थरों को न ले, जिस भी पत्थर को छू देंगे वह समुद्र में तैरने लगेगा। समुद्र देव की यह बात सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तब समुद्र जी का क्या किए? निज भवन गयो सिंधु श्री रघुपति रामत भारो, निज भवन गयो सिंधु श्री रघुपति रामत भारो, यह चलित गले मन हर भवति दास तुलसी गायो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान के करने विनय करने पर सागर जी तर गए, समुद्र देवता तर गए, उसी प्रकार सागर सुनहिते न तरहि भव। जिस भी राम कथा को मन चित्त को धारण करके अपने इस शरीर को अहंकार से रहित करके, इस देह को खाली करके, सब काम क्रोध मतलब छोड़ करके सागर सुनहिते तरहि भव सिंधु बिना जल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मन चित्त लगा करके इसको राम कथा को सुनता ही लिया, बिना सागर के उतर जाता है, उसे पानी की जरूरत नहीं पड़ती।
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुखि कंज पद कंज श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय भव दारुण। हे मेरे प्रभु, हे सिया के पति, हे राजा जनक के दामाद, मेरे मुकुंद भगवान, मेरे भक्तों की जितनी भी पीड़ा होगी आप कर लीजिए। प्रभु हम पे दया करिए करिए। आइए अपने आंखों में आंसू लेकर के यह बात अपने राम के चरणों में न्यौछावर कर देते हैं, लुटा देते हैं। इस नयन रूपी जो मोती है हम लोग की आंखों में, इस मोती को हम राम के चरणों में सौंप देते हैं। आइए बड़े प्रेम से ताली बजा करके प्रभु हम पे कृपा करिए करिए, स्वामी हम पे दया इस जगत क्या इस पूरे पृथ्वी पर इस ब्रह्मांड में एक कीड़ा मकड़ी
वह भी मेरा भगवान है। क्या है? भगवान। यहां हमें राम जी बताते हैं कि मर्यादा नहीं कहती है। इसलिए तुलसीदास जी ने अपने प्रभु की बखान बड़े ही कलमों से सजा करके किया, जिसका वर्णन शंकर जी भी कर रहे हैं, लेकिन उनका आत्मा भर नहीं रहा। इतना मेरे प्रभु का अथा रूपी कथा है, सागर है। समुद्र जी अपने घर गए, इधर सुनहु भान कुल केतु जामवंत कर जोरी, नाथ नाम तब से तू नर चढ़ी भव सागर तरही। भगवान कहते हैं कि समुद्र देव तो चले गए, अब नरनील आएंगे तभी तो कुल की स्थापना होगी। तब जामवंत जी क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आपके मात्र नाम में ही इतनी शक्ति है कि उस पत्थर पे राम नाम लिख करके पानी में फेंक दिया जाए तो वह पत्थर ऐसे तैरेगा मानो कि समुद्र की जैसे लहरों में एक पेड़ का पत्ता तैरता है, उस पत्थर का भार वैसे हो जाएगा। जामवंत जी की बात सुनकर के तब हनुमान जी ने बोला कि बिल्कुल जामवंत जी, आपने सही कहा, मेरे प्रभु की ऐसी कृपा ही है। कारण रहित दयाल मेरे प्रभु अपने भक्तों पर सदैव कृपा किए रहते हैं, तो हम इन पर क्यों नहीं करेंगे? भगवान का आदेश पाकर के नंदन आए। राम प्रताप सुमिरि मन माहि, करहु से तो प्रयास कछु नाहि। प्रभु कहते हैं कि आप लोग अपने काम में लगिए, मैं पूरी बानर के साथ, पूरे मानव सेना के साथ। धावो मरकट बिकल बरु था, धावो मरकट बिकल बरु था, आनो बिकट गिरनी के जू था। अरे प्रभु का आदेश हुआ नहीं कि सारे बानर पुल की स्थापना में अपने अपने काम में टूट पड़े। अरे कोई पहाड़ उठा करके रख देता है, कोई पेड़ों को उठा करके ला करके रख देता है कि किसी तरह से पुल की स्थापना हो। अति उतंग गिरि पादप लील हिले उठाए, आन दे हिलन नीलही रचहित से तू बनाए। जितने भी पेड़ पौधा पत्ता जो भी है सब बानर सेना ला करके उठा करके नरनील को दे रही है, और नरनील का काम क्या है? बस सिर्फ छू देना। वो सिर्फ छू देते हैं, अपने आप को तैरने लगता है। ऐसी राम नाम की महिमा है। देखि से तो अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। सुंदर रचना देख करके मेरे प्रभु के पास उनको क्या बोले? परम रम्य उत्तम यह धरणी, परम रम्य उत्तम यह धरणी, मतलब कि धरणी मतलब धरती। यह धरती इतनी उत्तम है कि महिमा अमित जाए नहीं वर्णी। इस धरती की महिमा कितना भी कोई बखान करे पर बखान पूरा होने वाला नहीं है। इस धरती की इतनी महिमा अगाध महिमा अपार है। जब सेतु की स्थापना हो गया तब भगवान के मन में आया कि यहाँ करमो मैं शंभु था मोरे हृदय परम कल्पना। देखिए मेरे प्रभु के
का निर्माण तो हो गया भैया, लेकिन फिर भी मेरे प्रभु के मन में क्या विचार आया कि कहीं हम यहाँ लिख था बना मोरे हृदय जो कल्पना, यानी जो मेरे हृदय में कल्पना, यानी जो इच्छा है कि मैं अपने प्रभु के भोलेनाथ का यहाँ पे लिख स्थापना करूं। सुनी कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोलिने, प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। प्रेम से बोले श्री रामेश्वर भगवान की जय हो। हनुमान जी सभी बात की संज्ञा पड़े, प्रेम से उठा करके मेरे राम जी के हाथों में बालू देते हैं और बालू मेरे राम जी अपने हाथ में लेकर के उसको बड़े प्रेम से सजा करके, भगवान का जो है मेरे भाव, उनका भाव क्या है, बोले कि जैसे बीच बाजार में किसी अबला की लात जाती हो और कोई आकर के मर्यादा बचा देता है तो उसे अपार खुशी महसूस होती है, वही भाव मेरे राम जी अपने अंदर लेकर के अपने शिव जी के लिंग की स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं। क्या कहते हैं? लिंग थापे विधिवत करी पूजा, और शिव समान बोले कोई प्रिय नहीं दूजा। अपने हाथों से मेरे राम जी रामेश्वर जी की स्थापना करते हैं। प्रेम से बोलिए रामेश्वर भगवान की जय हो। शिव समान कोई प्रिय नहीं दूजा। राम जी कहते हैं कि शिव के समान मुझे कोई और दूजा नहीं है। भगवान कहते हैं कि जे रामेश्वर दर्शन करके, जो रामेश्वर जी का दर्शन करेगा ते तनु तजी भव मम लोक सिधारहि। सिर्फ रामेश्वर जी का दर्शन मात्र से भी आपको क्या मिलेगा? बोले तुलसीदास जी कि उमा जी से शंकर जी कहते हैं कि हे उमा, जे रामेश्वर जी का दर्शन करेगा ते तरुता जीवन लोक से करेंगे, तो वह जिस भी तन में रहेगा, कुत्ता के तन में, एक पेड़ के तन में, चींटी के तन में या मनुष्य के तन में, वह जीव जिस भी तन में रहेगा, अगर मेरा सिर्फ दर्शन भूल से भी कर लेगा तो वह मेरे लोक को मेरे चरणों में जाएगा। ऐसा मेरे प्रभु बताते हैं। जो गंगा जल आनी चढ़ाइए, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उमा जी से शंकर जी बताते हैं कि जो रामेश्वर जी में गंगा जल ला करके चढ़ा देगा, सो सज के मुक्ति नर पावहि। जो नर मेरे दर्शन करने के साथ साथ मुझ पे गंगा जल अर्पित करेगा, उसे तो जन्म जन्मांतर तक से मोक्ष मिल जाएगा। हम तो कहेंगे भैया कि एक बार जीवन में अपना काम भुला करके जाकर के रामेश्वर जी का दर्शन कर लीजिए, आप जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। अभी इस जन्म में मुझे ब्राह्मण कुल में और वो भी हिंदू धर्म में और वो भी सनातन धर्म का मैं बखान कर रहा हूँ, हमसे बड़ा भाग्यशाली और है जी। प्रभु की ऐसी कृपा हुई, अरे जो 4-5 साल पहले ये बच्चा गौ मैया की सेवा करता था, अपने माता पिता की सेवा करता था, आज मैं गौ मैया से दूर होकर के, अपने माता पिता के चरणों से दूर होकर के अपने राम जी के चरणों में मैं पूरा सारा समय दे दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु की कृपा किसी किसी पर ही होती है। अरे तुम्हारी कृपा पाई कोई ही मेरे राम जी की कृपा पाता है। अच्छा, यहाँ पे सब राम कथा सुनने क्यों नहीं आ सकता? बिना सिकाले विपरीत बुद्धि, मतलब जिसको राम जी मेरे
करेंगे कि ये प्राणी भटको मत, जा करके अभी से समय कथा में बैठ जाओ। जिसका मन चित्त वाले, जिसका भगवान से प्रेम रहेगा, वही आकर के भैया कथा में बैठेगा। सबके बस की बात भी नहीं, भक्ति सब करना है, सबके बस की बात नहीं। मैंने कल प्रसंग बोला, किसी को अपने ज्ञान में अहंकार हो जाता है, किसी को अपने धर्म पे अहंकार हो जाता है, किसी को अपने बीवी पर अहंकार हो जाता है कि मेरी बीवी बहुत सुंदर है, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, किसी को अपने कला में, अपने ज्ञान पे अहंकार हो जाता है, और किसी को अपने धन दौलत मान ऐश्वर्य शोहरत पे घमंड हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, घमंड नहीं करना भैया। हमने बोला दीदी का कि अपने दुश्मन से भी अगर बोलो तो एक बार मुस्कुरा करके बोलो। अगर वो सोचे कि भाई इसको तो मैं देख करके बहुत जलता हूँ, यह तो मेरा दुश्मन है, आखिर ऐसा क्या बात हो गया कि यह मुझे देखकर हंस रहा है। अच्छा, आपके हंसने से क्या होगा? पहली बात, आपके प्रति थोड़ा सा उसके मन में नफरत रहेगा आपके दुश्मन में, तो आपके हंसने से थोड़ा सा आपके प्रति उसके मन में गुस्सा कम हो जाएगा, क्योंकि आप हंस दिए और वह अचंभित हो जाएगा कि आखिर इसको कोई बहुत बड़ा सुख मिल गया है क्या कि मुझे देखकर हंस रहा है। हाँ, ये होना चाहिए। ऐसे बोलिएगा प्रेम सरकार बाधा से तो नील दलनागर, बाधा से तो नील दलनागर, राम कृपा जसु भय उजागर। आज राम जी की कृपा उजागर हो गया क्या? उमा करहु रघुपति नर लीला। शंकर जी मेरे प्रभु की लीला देख रहे हैं और उमा जी की ओर देख करके बड़े प्रेम से हंस रहे हैं। अपनी धर्मपत्नी जगत जननी मां भवानी को देख करके शंकर जी हंस रहे हैं कि उमा, आप देख रही हैं मेरे प्रभु नर की लीला कर रहे हैं। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पासान, ते भक्तिमंत राम तजी, भजहि जाहि प्रभुवान। श्री रघुवीर प्रताप ते, मतलब मेरे प्रभु श्री रघुवीर जी के प्रताप मात्र से, कृपा कटाक्ष मात्र से क्या हुआ? सिंधु तरे पासान। मेरे प्रभु की मात्र थोड़ी सी कृपा से सिंधु अथाह सागर में एक छोटा सा पत्थर भी तैरने लगा भैया। एक छोटा सा पत्थर भी तैरने लगा। और ते मतिमंद जे राम तजी, भजहि जाहि प्रभुवान। प्रभु कहते हैं वे भगवत बुद्धि हैं जो ऐसे श्री रामचंद्र जी को छोड़कर दूसरे स्वामी का भजन जाप करते हैं। ऐसे मेरे प्रभु हैं जिनके नाम मात्र लिख देने से पत्थर भी तैरने लगते हैं भैया। अच्छा, राम नाम की महिमा क्या है? राम नाम का अमित प्रभाव। शंकर जी कहते हैं उमा से कि हे भवानी सुनिए, राम नाम कर अमित प्रभाव, उपनिषद सब ग्रंथ निगाव। उपनिषद के साथ साथ पूरा वेद पुराण छो शास्त्र सब गाता है कि राम मात्र नाम की प्रभु की कृपा छोड़िए, मेरे राम नाम की इतनी बड़ी कृपा है कि एक मरीज व्यक्ति को राम नाम काट उसके बोल दो तो उसको भी शांति मिलती है। ऐसे बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे भैया नाम लेकर के कौन लोग तरे? एक मैं भजन गाने जा रहा हूँ, इस भजन में आप सभी गौर कीजिएगा कि भजन में मैं जितने लोगों का नाम लूंगा, इस भजन में मैं जितने भी महान व्यक्तियों के भक्तों के नाम लूंगा, वह अपने जीवन में कभी पूजा पाठ नहीं की,
चोरी बदमाशी के अलावा कोई काम नहीं किए। जैसे हो लेकर नाम तेरा, हो लेकर नाम तेरा, कि लेकर नाम तेरा, हो लेकर नाम तेरा। लेकर नाम तेरा कौन लोग तर गए? हो गए भाव से पार, लेकर नाम तेरा, हो गए भाव से पार, लेकर नाम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। गए भाव से पार, लेकर नाम तेरा, हो गए भाव से पार, लेकर नाम तेरा। हम सब हो के भाव से पार, लेकर नाम तेरा। लोग कर तो गए, जो करे वो तो करे, लेकिन अब यहाँ पे हम सारे लोगों को करना है। इसलिए ताली बजा करके, झूम करके, हो गए भाव से पार, लेकर नाम वाल्मीकि अति दीन दुखी था, और क्या था? बुरे काम में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे काम में सदा लीन था। वाल्मीकि जी के बचपन का नाम भैया रत्नाकर था। अब चोरी की चोरी भैया, कितने संत लोग महान व्यास महाराज जी लोग अपने मुखारबिंदु से उनकी कथा गाते हैं कि वह छिनार भी थे। वाल्मीकि जी ऐसे भी थे कि चोर डाकू बदमाश मर्डर भी करते थे, छिनार भी थे वो। लेकिन इतने बड़े पापी थे कि उनको राम भी कहने नहीं आता। ऐसे राम जी की बात पर मरा मरा कहकर उन्होंने ब्रह्म को पा लिया। उल्टा नाम जप जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम जपत जग जाना। इसलिए वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था। बुरे काम में सदा लीन था, बुरे काम में सदा लीन था। किए रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा, किए रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा। किए रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा। दूसरी बार करने वाले आदमी कौन है? थे नवनीत जाति के बानर, थे नवनीत जाति के बानर, राम नाम लिख दिए शिला पर।
तेरा। पहला करने वाला व्यक्ति बिना पूजा पाठ किए कौन? वाल्मीकि जी। दूसरा भक्त करने वाला कौन? नरहरि, कि पत्थर पर राम नाम नहीं करके भी मेरा पत्थर को ठहरा दिया। यह राम नाम कर अमित प्रभाव। ये राम जी के नाम की मात्र कृपा कटाक्ष में बता रहा हूं आप लोगों को। तीसरा व्यक्ति करने वाला, भरी सभा में द्रौपदी दुलारी, भरी सभा में द्रौपदी दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। जब द्रौपदी को लगा कि अब मेरे कोई सहारा नहीं है, भैया आप लोग इस दुनिया को आजमा करके देख लीजिएगा। जब दुनिया से उम्मीद भरोसा उठ जाएगा ना, तब एक ही काम करना आप लोग, कि जब व्याकुल मन घबराए तब भजन करो, कोई टेंशन तुम्हें सताए तब भजन करो, जब हेडक कोई रुलाए तब भजन करो। भूल भुलैया सकल जगत है, हर एक प्राणी फिरत भटकत है। यह जो दुनिया है मोह माया की दुनिया है। इस मोह माया में सारे प्राणी भटक रहे हैं। या मेरा पुत्र है, या मेरी बीवी है, या मेरे माँ है, या मेरे पिताजी है, या मेरी जमीन जायदाद है, वही मेरा बिस्तर है, वही मेरा खाट है। क्या है? माया। इसी से भैया हम सब नहीं निकल पाते। लेकिन भूल भुलैया सकल जगत है, हर एक प्राणी फिरत भटकत है। कब? जब कोई राह नजर न आए तब भजन करो, जब चिंता कोई सताए तब भजन करो। सुख आनंद की बेला में क्या करना चाहिए? सुख आनंद की बेला में कोई सुमिरन करता नहीं, पर करना चाहिए। स्वार्थ वचसल कपट झूठ से अब कोई भी डरता नहीं, पर करना चाहिए। राम नाम का साबुन रगड़ कर धो लो तन को, घिस घिस कर वो जब छूटे न लाख छुटाए जब हेटक कोई सताए तब भजन करो। इसलिए बिना पूजा पाठ के द्रौपदी से सच्चे मन से बुलाई और मेरे प्रभु दौड़ करके आए। तीसरा करने वाला भक्ति कौन? द्रौपदी। भरी सभा में द्रौपदी दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। और मात्र भगवान को पुकारने से क्या हो गया भैया? बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। द्रौपदी भी हो गई भाव से पार लेकर नाम तेरा। चौथी करने वाली भक्ति कौन थी? बिना नाम लिए, बिना पूजा पाठ किए, मीरा गिरधर नाम पुकारी। इस भजन को इसलिए मैं नहीं गा रहा हूँ कि सब समझ में नहीं आ रहा। इसमें बोझ बहुत तेज रहा है, इसलिए मैं ऐसे ही सुना दे रहा हूँ आपको। ऐसे ही आनंद लीजिए। हाँ, आनंद आ रहा है नहीं? ऐसे बोलेगा गोविंद सरकार की जय हो। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विषय अमृत कर दिए मुरारी। विषय अमृत करने से क्या हुआ भैया? मीरा के लिए खुल गया चारों द्वार लेकर नाम तेरा। हम सब भी अब होंगे भाव से पार लेकर नाम तेरा।
सेतु की स्थापना हो गई तो एक गिलहरी थी वहां पे, भगवान राम उस गिलहरी की सारी क्रियाकलाप देख रहे थे। भाई गिलहरी इतनी छोटी जीव होती है, उससे पत्थर तो नहीं उठ पाएगा, लेकिन वो बार बार सागर में जाती और अपना पूरा देह पानी से भिगा लेती और जाकर के बालू में खूब लेटती और बालू में लेट करके जाकर के उस पुल पर, जो पत्थर से पुल बनाया गया था, उस पुल पर गिलहरी लौटती पड़ती है, अपने पूरे बालू को झाड़ती है। यह गिलहरी का भाव देख करके मेरे प्रभु पूछ बैठे, हे गिलहरी तुम ये क्या कर रही हो? तो बोली कि हे प्रभु, मेरी तो इतनी औकात नहीं कि मैं पत्थर उठा लूं, लेकिन मेरी जितनी सामर्थ्य है मैं बालू आपके पुल पर रख रही हूं कि मेरे प्रभु के इतने कोमल चरण हैं कि मेरे प्रभु के कोमल चरणों में नुकीले पत्थर लग जाएंगे। इसलिए जितनी मेरी औकात है, जो मेरी श्रद्धा है, मैं आपके चरणों में अर्पित की हूं। गिलहरी का ये भाव देख करके भगवान बोलते हैं, गिलहरी कहती है कि मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई कि बालू ले आई। गिलहरी कहती है हे प्रभु, बड़े बड़े बानरों की बड़ी बड़ी बात है, बड़े बड़े बानरों की बड़ी बड़ी बात है, छोटी सी गिलहरी भला मेरी क्या औकात है, तेरी सेवा करूं मेरे राम, मेरे दिल में जगे हैं अरमान, इसलिए मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई कि बालू ले आई। गिलहरी का ये भाव देख करके भगवान की आंखों में आंसू आ गए कि बाहर है गिलहरी, अरे मनुष्य एक जीव का मेरे प्रति प्रेम देखिए, एक कीड़े मकोड़े का प्रेम देखिए, हम सब तो इंसान हैं। अरे हम लोग जब खाना भी खाते हैं भैया ना, तो जैसे थाली का भोजन मेरे समीप आता है, हम लोग कहते हैं कि आओ सनम जाओ सनम, आओ और जाओ। ये कभी नहीं कहते कि तुम भी लो सनम। हाँ, कभी कहते हैं क्या कि हे मेरे मोहब्बत राम जी का सब आप भी इसमें से खाइए, कम से मेरा जूठा ही खा लीजिए, इससे मेरी करो। कोई जूठा भी देता है क्या? सोचिए, हम इंसान हैं और वह एक गिलहरी। श्रोता पर कथा तो सब सुनाते हैं कि सीता जी को राम ने घर के ले गए, अंत में राम जी ने राम को मारा, भगवान की विजय हुई। लेकिन कथा वही है जो कथा का महत्व बताए। कथा का महत्व है क्या? वही तो कथा है भैया। रामलीला राम कथा तो सब सुनते हैं। शंकर जी तो राम कथा के ज्ञान के भंडार हैं, फिर भी शंकर जी जाते हैं कुंभ ऋषि के पास कथा को सुनने। तो इसे बोलेगा कि सरकार की ऐसे कोई राम जी है। हरि ओम तत्सत।